स्वागत है जम्मू संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जान रहे हैं 30 कदम 2.2 हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है। आपको वीडियो भी मिलना शुरू हो गया होगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन लेके मैं आपके लिए आया हूं और इस 30 कदम 2.2 का अगला वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी पर। 1942-1947 के बीच में जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं या जो इंसिडेंट घटनाएं घटी है छत्तीसगढ़ में, उस सब पर आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा 1942-47। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ छत्तीसगढ़ टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में कितने लोग का निर्वाचन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप पढ़ते होंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी और सेंट्रल प्रोविंस बरार रीजन से 17 लोग का इलेक्शन होना था। उन 17 में से 3 नाम जो है हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिसमें से ब्रिटिश टेरिटरी से बोल रहा हूँ। ऐसे तो टोटल 20 लोग गए थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से, जिसमें से 2 जो है वो जो प्रिंसली स्टेट थे, सब प्रिंसली स्टेट सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में छत्तीसगढ़ में ही आते थे, 14 के 14। तो वहाँ से 2 लोग थे वो जनता पीपल्स के रिप्रेजेंटेटर थे, और वहीं पूरे 14 राजाओं के रिप्रेजेंटेटर थे 1। तो टोटल अगर बोला जाए तो 6 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे सीजी से, जिसमें से 3 जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी ब्रिटिश प्रांत से थे। कौन शामिल थे बोल रहे हैं तो नाम जानते होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसमें शामिल थे, घनश्याम सिंह गुप्त जी इसमें शामिल थे, बैरिस्टर छेदीलाल। ये ब्रिटिश टेरिटरी से शामिल होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रहे हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे घनश्याम सिंह गुप्त जी को। घनश्याम सिंह गुप्त जो है वो ड्राफ्ट कमेटी हिंदी के अध्यक्ष भी थे। तो 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जबकि जो चौथा आपको दिख रहा होगा किशोरी मोहन त्रिपाठी, ये किशोरी मोहन त्रिपाठी जो है वो रियासत से गए थे, जिसमें से राम प्रसाद पोटाई, किशोरी मोहन त्रिपाठी ये वहाँ के जनता के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, संविधान सभा के लिए चुने गए थे। और एक है रघुराज सिंह, ये सरगुजा रियासत के तत्कालीन दीवान थे और ये रियासतों के राजा के रिप्रेजेंटेटर थे। ऐसे 6 नाम आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, These are the satyagrahis who participated in the procession in Raipur on August 9, 1942 against Gandhiji's arrested during the Quit India movement। आप जानते हैं कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान जो है ग्वालियर टैंक मुंबई से हुआ था। एक मैदान है मुंबई का ग्वालियर टैंक। 8 अगस्त कांग्रेस अनाउंस किया भारत छोड़ो, 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो उनके अगेंस्ट में गिरफ्तारी के जस्ट विरोध करते हुए हमारे यहाँ जुलूस निकला। उसी जुलूस पर पूछा जा रहा है कि रायपुर में जो जुलूस निकला था 9 अगस्त 1942 को, उस जुलूस में कौन कौन लोग शामिल थे रायपुर से। और जानते होंगे ये जुलूस जो है वो राष्ट्रीय विद्यालय से निकला था, नेशनल स्कूल रायपुर से। जयनारायण पांडे, क्रांति कुमार भारती, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, ऐसा कुछ जानते होंगे आप, क्योंकि रायपुर की बात हो रही है। क्रांति कुमार भारती जी का योगदान जो रहा है वो बिलासपुर रीजन से रहा है और रायपुर की बात हो रही, तो ये तो हटेंगे ही। जयनारायण पांडे जी का नाम मिलेगा, कमल नारायण शर्मा जी का नाम मिलेगा, रणवीर सिंह शास्त्री जी का नाम। 1, 3, 4 कहाँ दिख रहा है? 1, 3, 4 आपको ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जयनारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पंडित रविशंकर शुक्ला एंड व्हाट डेट डिड द इंडिविजुअल सत्याग्रह बिगिन इन रायपुर। बोला यह जा रहा है कि जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो रायपुर में रविशंकर शुक्ल जी ने शुरू किया, कौन से डेट को। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि गांधी जी के आह्वान पर इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में अक्टूबर में। हमारे यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने रायपुर से सत्याग्रह को लीड किए हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने धमतरी से सत्याग्रह को लीड किए हैं।
पंडित राम गोपाल तिवारी जी ने बिलासपुर से लीड किए हैं और वहीं दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी ने इस आंदोलन को लीड किए हैं। इसके अलावा अन्य लोग देखें तो यति यतन लाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा रायपुर रीजन पे, ठाकुर छेदी लाल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा बिलासपुर रीजन पे, रविशंकर शुक्ल जी ने माना से इसकी शुरुआत की अपने सत्याग्रहियों के साथ मिलकर 27 नवंबर 1940 को। आंसर है इसका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 27 नवंबर 1940 माना से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन आपको पढ़ना है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज अ और। आपको ये बताना है कथन पढ़ के कि कौन सा सही कथन है। आ प्रोसेसन स्टार्टेड फ्रॉम नेशनल स्कूल रायपुर ऑन अगस्त 9, 1942। ये सही है, गांधी जी के गिरफ्तारी के अगेंस्ट में प्रोसेसन स्टार्ट हुआ था, जुलूस निकला था नेशनल स्कूल से। रामकृष्ण सिंह होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द हाई कोर्ट बिल्डिंग इन नागपुर। आप जानते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सितंबर में 9 सितंबर 1942 को, वो क्योंकि लॉ के स्टूडेंट थे नागपुर के ही कॉलेज में, तो वहीं से अपने दोस्त वल्लभ दास गुप्ता के साथ मिलके तिरंगा फहरा दिए थे, बिल्डिंग में चढ़ के अरेस्ट किए गए थे। स्टूडेंट्स टुक आउट अ प्रोसेसन इन बिलासपुर ऑन अगस्त 15, 1942। बोला यह जा रहा है कि जो विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला है 15 अगस्त 1942 को, वो रायपुर से बिलासपुर से निकाला गया था। तो आप स्टेटमेंट अगर सही देखें तो पहला स्टेटमेंट तो राष्ट्रीय विद्यालय, ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया मैं, रामकृष्ण सिंह ये भी सही है, बिलासपुर में विद्यार्थी जुलूस निकला है 15 अगस्त 1942 को, तीनों जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1, 2, 3। जब बिलासपुर आप देखते हैं तो 2 अक्टूबर 1942 को भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द एजुकेशन पोर्टफोलियो इन द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द सेंट्रल प्रोविंस फ्रॉम जुलाई 21 to 28, 1938। ये बोला जा रहा है कि 21 से 28 जुलाई के बीच जब सेंट्रल प्रोविंस एम्बरार में डॉक्टर नारायण भास्कर खरे जी के नेतृत्व में जब मंत्रिमंडल था, तो किनको शिक्षा मंत्री का विभाग मिला था या शिक्षा विभाग दिया गया था, तो नाम है वो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जब आप जानते हैं कि जो आपका डॉक्टर नारायण भास्कर खरे पहली बार इस प्रांत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जब वो पहली बार शपथ लेते हैं अप्रैल 1937 में, तो वहां से जब वो 20 जुलाई 38 तक रहते हैं, तब इस समय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे वो है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री रहते हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था 20 जुलाई को, और 21 जुलाई को एक नया मंत्रिमंडल गठित किया जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को उन्होंने शिक्षा विभाग दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्रीडम फाइटर रत्नाकर झा। कौन सा कथन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रत्नाकर झा के संदर्भ में सही नहीं है? स्टेटमेंट है, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट इन द दुर्ग रीजन। ये सही है क्योंकि वो दुर्ग के ही सत्याग्रही थे, महत्वपूर्ण योगदान रहा नेशनल मूवमेंट में। ही सेट फायर टू द दुर्ग म्यूनिसिपैलिटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये नहीं थे जिन्होंने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है। कब कब? 28 अगस्त और 5 सितंबर को वो व्यक्ति थे रघुनंदन सिंगरौल। तो आंसर तो यही होना चाहिए, नॉट ट्रू। ही गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जानते होंगे आप रत्नाकर झा ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किए थे? उपाधि का त्याग किए थे। तो ये भी गलत है क्योंकि बोला जा रहा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोल रहे हैं। 1930 में मतलब वकालत जो त्यागे थे वो असहयोग में त्यागे थे 1921 में, मतलब ये भी गलत है।
तो दोनों होना चाहिए, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दुर्ग क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुर्ग नगर पालिका को आग के हवाले किया, नहीं ये नहीं थे, रघुनंदन सिंगरौल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वकालत सेवा का त्याग किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, असहयोग आंदोलन है। तो आंसर इसका होगा डी, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन दिस स्टेट वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू सेट फायर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? आप जानते हैं 28 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल जी ने दुर्ग जिला कचहरी पर आगजनी के घटना को अंजाम दिए हैं दुर्ग में, और वही व्यक्ति फिर से 5 सितंबर 1942 जो म्यूनिसिपैलिटीज का बिल्डिंग होता है दुर्ग नगर पालिका का, वहां भी आग लगाने की घटना को अंजाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विथ ईश्वरी चरण शुक्ल? कौन सी घटना ईश्वरी चरण शुक्ल जी से जुड़ा हुआ है? नहर सत्याग्रह, कंडेल का नहर सत्याग्रह, आप नाम सुने होंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव फडणवीस मेघावाले जी थे। षड्यंत्र केस रायपुर, रायपुर षड्यंत्र केस थोड़ा सा ध्यान में होगा आपको, ईश्वरी चरण शुक्ल के बारे में पूछा जा रहा है। रायपुर षड्यंत्र केस जो है वो परसराम सोनी के नेतृत्व में हुआ था। परसराम सोनी, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, ऐसा नाम आपको मिलेगा। डायनामाइट कांड इसमें शामिल थे बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किसान आंदोलन, छुई खदान, राम नारायण मिश्र, हरसुल जी के नेतृत्व में हुआ था ये। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ईश्वरी चरण शुक्ल जी का कंट्रीब्यूशन है वो है डायनामाइट केस। क्वेश्चन है, 1942 में घटित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन 1942 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रायपुर में परसराम सोनी का षड्यंत्र, जैसा कि आप जानते होंगे कि परसराम सोनी जी ने 1942 की घटना षड्यंत्र है और जुलाई 1942 की घटना है, ठीक क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले। नागपुर उच्च न्यायालय भवन में ध्वजारोहण आप जानते होंगे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने यह काम किए थे 9 सितंबर 1942 को 1942। दुर्ग जिला कचहरी में आग लगाने की घटना को अंजाम दिए हैं 28 अगस्त 1942 को। बिलासपुर में विद्यार्थी जुलूस हुआ है 15 अगस्त 1942 को। अब देख लीजिए, आप अरेंज करना है तो जुलाई 1942 पहले आएगा जे, फिर उसके बाद आना चाहिए एम। तो जे एम कहाँ दिख रहा है आपको? डी में दिख रहा है। एल मैच कर लीजिए, दुर्ग जिला कचहरी 28 अगस्त। के आएगा 9 सितंबर। तो ऑप्शन जो है वो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है ये, 1942 का इवेंट है। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। एक कॉलम में दिया हुआ है कुछ नाम, दूसरे कॉलम में उससे रिलेटेड पर्सनालिटी है। मध्य प्रांत राज्यपाल, आप जानते होंगे कि ई राघवेंद्र राव जी कुछ समय के लिए मध्य प्रांत के गवर्नर के रूप में भी सर्विस दिए हैं। संविधान सभा सदस्य घनश्याम सिंह गुप्त जी संविधान सभा के मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए थे। रियासत परिषद काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में रियासतों के विलय के लिए। गांधी चौक में ध्वजारोहण वामन राव लाखे ने 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में ध्वजारोहण किए थे। तो मध्य प्रांत के राज्यपाल 4 दिखना चाहिए, 4 सब जगह है। संविधान सभा बी का 1 दिखना चाहिए, तो बी का 1 2 जगह दिख रहा है, सी और डी चल रहा है। रियासत परिषद ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी का 3 दिखना चाहिए। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन सी के फॉर्म में, 4 1 3 2 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है अगला, एसर्शन और रीजन के बेसिस पे ऑन जुलाई 29, 1938 पंडित रविशंकर शुक्ल फॉर्म द सेकेंड कांग्रेस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना था दूसरा।
दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना जो कि 8 नवंबर 1939 तक कार्य करती है। सही है ये कथन। ऑन जुलाई 21, 1938 डॉक्टर नारायण भास्कर खरे रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यही जब रिजाइन किए थे तभी बना था वो। 21 जुलाई 1938 को डॉक्टर नारायण भास्कर खरे ने प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था। 21 जुलाई नहीं है, वो है 28 जुलाई। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि केवल कथन ही बस सही है, अभिकथन जो है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए बोल रहा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, और सही एक्सप्लेनेशन है। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि जो रीजन है वो गलत है। दोनों सही है बोल रहा है, नॉट एक्सप्लेनेशन है उसका बी। सी देख सकते हैं सत्य है बोल रहा है लेकिन आर असत्य है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के रियासतों के राजाओं को प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नाम मैं बोला हूँ, राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में एक दीवान थे, सरगुजा रियासत से बिलोंग करते थे, क्योंकि हर रियासत में दीवान होता था। आप जानते होंगे रियासतों के प्रशासन को चलाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट का अपॉइंटमेंट होता था, और इस पॉलिटिकल एजेंट का जो ऑफिस होता था वो होता था रायपुर, और इसी के नियंत्रण में 14 रियासतों के जो दीवान होते थे वो काम करते थे। हर रियासत में दीवान था ब्रिटिश रूल पे। उसमें से सरगुजा रियासत के दीवान थे रघुराज सिंह, और इसी रघुराज सिंह को 14 रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो रघुराज सिंह आएगा। इन लोग प्रजा की ओर से गए थे और ये तो ब्रिटिश क्षेत्र से गए थे। यहाँ पर बोला जा रहा है रियासतों के राजाओं का प्रतिनिधि। रियासतों का प्रतिनिधि बोलता 3 नाम होता, राजाओं के प्रतिनिधि। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मलकापुर में गिरफ्तार किए गए इस राज्य के कांग्रेस नेताओं में शामिल नहीं थे। कौन नेता है जो मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार किए गए थे? और मलकापुर है क्या तो जानते होंगे, जो बम्बई में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कांग्रेस का अधिवेशन था, मीटिंग था, उसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी भी गए थे, जिसमें से उन लोग जब रिटर्न हो रहे थे तो 11 अगस्त को इनको मलकापुर स्टेशन में अरेस्ट कर लिया गया था। उसी घटना को पूछा जा रहा है कि कौन नहीं थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी नहीं थे, बाकी तीनों नाम थे। घनश्याम सिंह गुप्त भी अरेस्ट हुए थे, पंडित रविशंकर शुक्ल भी अरेस्ट हुए थे, शिवदास डागा, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ऐसे फेमस पर्सनालिटी। ये क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका 1940 में डेथ हो चुका था, वो उनका हिस्सा नहीं थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आएगा आंसर, तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगेन असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रघुनंदन सिंगरौल ने 28 अगस्त 1942 को दुर्ग नगर पालिका भवन में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। 28 अगस्त को ये अंजाम दिए थे कचहरी में, डिस्ट्रिक्ट कचहरी में आग लगाए थे। 5 सितंबर को नगर पालिका, तो ये तो गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में दुर्ग से रघुनंदन सिंगरौल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये बिल्कुल सही है। रघुनंदन सिंगरौल जी ने आगजनी की घटना को 2 जगह अंजाम दिया था, तो ए गलत आर सही। तो देख सकते हैं ए एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 1937 के प्रथम प्रांतीय चुनाव के विषय में क्या गलत नहीं है? मतलब फाइनली पूछा जा रहा है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 इज और इनकरेक्ट? ठीक, कौन सा जो है वो आपका गलत नहीं है, मतलब सही है बोला जा रहा है। कांग्रेस को 112 में से 70 सीटें मिली थी, एकदम सही है। टोटल इलेक्शन एरिया थे 112, उसमें से 70 पर कांग्रेस जीते थे, स्वतंत्र पार्टी 17 जीते थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ई राघवेंद्र राव। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है।
धीरे से, मतलब पहले तो ई राघवेंद्र राजाओं जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन फाइनली दबाव पड़ा और लिनलित उस समय वायस रहे थे, उनका कुछ आया तो फिर उसके बेसिस पे वो बने। शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ये भी सही है, शिक्षा मंत्री थे ये, वही टेन्योर। 21 से 28 जुलाई को हटा देंगे तब की बात है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर से क्वेश्चन है आपके लिए असर्शन और रीजन वाला। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रांत में 2 बार चुनाव हुआ, एकदम सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग 2 बार सेंट्रल प्रोविंस में इलेक्शन हुए। रीजन, द सेंट्रल प्रोविंसेस कांग्रेस ऑब्टेन्ड अ क्लियर मेजोरिटी इन दिस इलेक्शन, ये भी सही है, क्लियर मेजोरिटी मिला था। 112 में से पहली बार 70 जीते थे, जब दूसरा इलेक्शन हुआ 45-46 में तो 84 तक पहुंच गए थे। मध्य प्रांत कांग्रेस को इन चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था क्योंकि इलेक्शन हुआ था, 2 बार इलेक्शन हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है पंडित सुंदरलाल शर्मा के विषय में सही नहीं है, कौन सा है वो नॉट करेक्ट है, ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुंदरलाल शर्मा इज इनकरेक्ट। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है तो जानते हैं आप, गांधीवादी एक नेता थे, छत्तीसगढ़ में गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1924 में सतनामी आश्रम की स्थापना की, ये भी एकदम सही है, उन्होंने सतनामी आश्रम बनाया था। 1918 में मुंगेली में सतनामियों को जनेऊ पहनाया, ये भी सही है। सही नहीं है वो रहे, तीनों सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, तीनों सही है, किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। गलत कथन पूछा जा रहा है बेसिकली, तो गलत तो है ही नहीं कोई, तीनों सही है। ठीक, 1924 में जब ये सतनामी आश्रम स्थापित किए थे रायपुर में, तो घनश्याम सिंह गुप्त जी का और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का इनको सहयोग मिला था। क्वेश्चन है घनश्याम सिंह गुप्त के संदर्भ में सही है, अब यहाँ सही पूछा जा रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मद्यपान निषेध कार्यक्रम संचालित किए, इन्हीं के नेतृत्व में चला था पूरे छत्तीसगढ़ में मद्यपान निषेध कार्यक्रम। संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी सही है। मध्य प्रांत विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, ये भी सही है, 2 बार वो मध्य प्रांत विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, 1937 का इलेक्शन भी और 1945 का इलेक्शन भी। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। असहयोग आंदोलन में अनेक वकीलों ने अपना कार्य त्याग दिया, ये जानते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो 8 वकीलों का नाम मिलता है, सही है, सत्य तो यही मिल गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांति कुमार भारती ने बिलासपुर के शासकीय भवनों में तिरंगा फहराने पर सजा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम नहीं था, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम था, तो ये तो गलत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम नहीं है, जब जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 12 मार्च 1921 बिलासपुर में, तब है, ये भी गलत हो गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है, नहीं हुआ नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम जब स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए हैं तो अलग अलग 3 जिले थे, ये तो आपको पता ही होगा। रायपुर एक जिला था, बिलासपुर एक जिला था और दुर्ग एक जिला था। इन जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अधिकृत किया गया था कि वो वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराए, लोगों को संबोधित करे, बधाई दे 15 अगस्त की, आज़ादी की। तो रायपुर में 2 जगह ये कार्यक्रम हो जिसमें पुलिस लाइन है, आर के पाटिल जी के द्वारा झंडा फहराया गया था। वहीं वामन राव लाखे जी ने गांधी चौक, गांधी जी के आने के बाद जो कहलाने लग गया वहाँ। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त जी ने झंडा फहराया था। बिलासपुर में पंडित राम गोपाल तिवारी जी के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था। वहीं जो मध्य प्रांत बरार की राजधानी नागपुर थी, नागपुर का एक एंशियंट फोर्ट था सीताबर्डी किला, और उसी किला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने झंडा फहराया था। तो देख सकते हैं आप, नाम आपको दिख रहा होगा, आर के पाटिल, ये झंडा फहराए थे रायपुर पुलिस लाइन में। क्वेश्चन है रायपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत निम्न में से कौन से अभियुक्त नहीं थे। एक्यूज्ड के बारे में बात हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्यूज्ड इन द रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कौन एक्यूज्ड नहीं थे, तो परसराम सोनी, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, ये सब शामिल थे इसमें। जो शामिल नहीं थे वो ये है श्यामलाल सोम, आप जानते होंगे गिरीलाल लोहार, जिनके माध्यम से इन लोग ये सब सीख रहे थे, बम बनाने का,
डायनामाइट एक्सप्लोजिव बनाने का कार्यक्रम नहीं थे बोल रहे हैं, तो श्यामलाल सोम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुने। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ, सही है। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, बिल्कुल सही है, 27 नवंबर 1940। धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन से जुड़े थे, ये भी सही है। धमतरी से लीड कर रहे थे छोटेलाल श्रीवास्तव जी। तीनों कथन सही है, सत्य कथन आपको चुनना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1 2 3। क्वेश्चन है मलकापुर घटना के संबंध में असत्य कथन चुने। कौन सा कथन मलकापुर घटना के संदर्भ में गलत है? यह घटना कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित थी, सही है। कांग्रेस नेता 11 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे वहां 1942। मलकापुर स्टेशन पर यह घटना घटी, बिल्कुल सही है, मलकापुर पर ही घटा है। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह से नहीं जुड़ा था। ये असत्य कथन बताना है तो यही असत्य कथन है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट से, भारत छोड़ो आंदोलन का घटना है ये। तो असत्य कथन है केवल 3, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है। रायपुर में रणवीर सिंह शास्त्री ने विद्यार्थियों का जुलूस निकाला, एकदम सही है, 10 अगस्त 1942। यह जुलूस 10 अगस्त 1942 को निकाला गया था, बिल्कुल नाम लिया अभी डेट का ही। इसमें केवल कृषकों ने भाग लिया। जब बोला जा रहा है कि विद्यार्थी का जुलूस है तो केवल कृषक क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में विद्यार्थी के साथ साथ हर वर्ग, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो सत्य कथन ये केवल कृषक शामिल नहीं हुए थे भाई, भारत छोड़ो में रायपुर से हर वर्ग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। विद्यार्थी है, महिला वर्ग है, सत्याग्रही इसमें लड़ रहे थे, कृषक वर्ग भी इसमें शामिल हो गए थे। तो 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, रायपुर डायनामाइट कांड के संबंध में सही कथन नहीं है, गलत बताना है। मतलब इसका उद्देश्य राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराना था, बिल्कुल। जो रायपुर सेंट्रल जेल में गिरफ्तार कर लिए गए थे आंदोलनों के दौरान, उनको रिहा करना था, दीवार को एक्सप्लोसिव से तोड़ के। रायपुर जेल की दीवार उड़ाने की योजना बनाई गई थी, ये तो सही है, दोनों सही दिख रहा है। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी, यह घटना जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की है। तो सत्य कथन नहीं है, मतलब यही होगा, केवल 3, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग से संबंधित कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी की घटना हुई, बिल्कुल सही है, 28 अगस्त 1942। दुर्ग नगर पालिका भवन में भी आग लगाई गई, बिल्कुल सही है, 5 सितंबर 1942। पर्सनालिटी है रघुनंदन सिंगरौल। आग लगाने की घटनाओं को ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने अंजाम दिया, नहीं, रघुनंदन सिंगरौल जी ने अंजाम दिया है। सही विकल्प है 1 और 2। कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के संदर्भ में सत्य कथन है। पंडित रविशंकर शुक्ल ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे, एकदम सही, 3 लोग थे, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल और पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ब्रिटिश प्रांत से 3 लोगों का निर्वाचन हुआ था, मैं बता दिया हूँ, छत्तीसगढ़ से 3 लोग गए थे। बैरिस्टर छेदीलाल रियासतों के प्रतिनिधि थे, नहीं भाई, ब्रिटिश प्रांत से थे। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सही कथन बोल रहा है तो रियासतों के विलय से पहले बने संगठनों के संबंध में सत्य कथन है। छत्तीसगढ़ रियासत परिषद का गठन किया गया, एकदम सही है। इसके अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, सचिव जो थे वो है जय नारायण पांडे जी। इसका उद्देश्य रियासतों का भारत में विलय कराना था। उद्देश्य यही था कि 14 के 14 रियासत भारतीय संघ को ज्वाइन करे। तो तीनों कथन सत्य है, सत्य कथन के रूप में देखें तो ऑप्शन है 1 2 3। क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 1947 के संदर्भ में कथन देखें और सही कथन आपको बताने हैं। नागपुर के सीताबर्डी किला में तिरंगा फहराया गया, सही है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। रायपुर में गांधी चौक पर तिरंगा वामन राव लाखे ने फहराया, ये भी सही है।
बिलासपुर में तिरंगा पंडित रामगोपाल तिवारी जी ने फहराया, ये भी सही है। रायपुर में एक तिरंगा जो है पुलिस लाइन में होता है, वो है R.K. पाटिल जी के नेतृत्व में। तो तीनों कथन सही है। सही कथन आपको बताने थे यहाँ से, ऑप्शन डी। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुने। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब का घटना है? 1940 का इंडिविजुअल सत्याग्रह। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समर्थन के विरुद्ध नैतिक विरोध था। हाँ, क्योंकि अंग्रेज जो है वो सेकंड आपका वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें इंडिया को साथ ले लिया था, उसी का विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ रायपुर के माना क्षेत्र से हुआ था, ये भी सही है। सभी सत्याग्रही एक साथ संगठित रूप से गिरफ्तार किए गए थे। यहाँ पर आपको सत्याग्रही जो है वो अरेस्ट होते एक साथ नहीं दिखते हैं, क्रमिक रूप से अरेस्ट होते चलते हैं। तो असत्य कथन है, केवल 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। माना से स्टार्ट हुआ था, रविशंकर शुक्ल जी 27 नवंबर 1940। यह आंदोलन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जो उसका समर्थन कर रही थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसी के अगेंस्ट में हुआ था। एक विरोध प्रदर्शन भी था जिसमें दिल्ली की ओर कूच की गई थी, ये तो आप जानते होंगे। ये है आपका 30 कदम 2.0 का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में इतिहास से जुड़ा हुआ अगला एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। संभवतः प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रश्नों से लेके कि सरल है या कठिन है या फिर मॉडरेट है, क्योंकि शुरू के वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है ताकि सब टाइप के प्रश्नों को, अब एंशिएंट हिस्ट्री से आप और कितना कठिन बना लेंगे, वो तो एकदम सरल टाइप का ही रहेगा। जियोग्राफी से और कितना कठिन बना लेंगे आप, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, कोई सलाह दे, बिल्कुल आपके सलाह को हम मानेंगे ही। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।